संखेप में उन्होंने साड़ी जान पहचान कराउन। डॉक्टर जगमीत सिंह पाटवा जी मशहूर पत्रकार ने, अजीत अखबार नाल बहुत लंबा समय इन्होंने काम किया है और पंजाबी साहित्य के भी पूरे समर्पित ने। डॉक्टर जगमीत सिंह पाटवा। मानयोग डॉक्टर भुल्लर साहब, डॉक्टर चावला जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, अमृतलाल मनन जी, समूह विद्वान दोस्तों, भैनों ते भरावो, अज आप पंजाबी के महान विद्वान भाई कान सिंह नाभा नूं याद करने लई एकत्र होए हाँ। उन्हां दा 150 साला ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ खास करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੇ जोरां शोरां ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ जा ਰਿਹਾ है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डॉक्टर ਪ੍ਰਿਥਵੀਦਾਸ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ कि साढ़े विचकार अज के जोड़े मुख मेहमान बैठे हुए ने डॉक्टर गुरबचन सिंह जी भुल्लर जी, जिहड़े कि खुद भाई कान सिंह नाभा के पिंड पिथों तो हैं। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी साल पहला मैनू एक पत्र लिख के भाई कान सिंह नाभा बारे बड़ी सोहनी जानकारी दी सी। तो मैनू पत्र इन्ना अच्छा लग्या सी कि वो पत्र जिहड़ा है अज एक पुस्तक लिखी गई है युग पुरुष भाई कान सिंह नाभा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो डॉक्टर साहब ने दसिया कि अपना कि साडे पिंड दे विच ना किते कोई चौधरी होए ने ना कोई चौधरियां दी प्रथा है, इत्थे जैलदार ने जां सफैदपोश ने। तो दसिया कि जिहड़े भाई कान सिंह नाभा दे पुरखे ने उन्हां दा असली की संबंध है, वो किवें नाभे चले गए। ते इस तो इलावा डॉक्टर साहब ने होर भी बड़ियां गल्लां दसियां कि जिहड़ी कोठी दे विच अंग्रेज प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर मकाल पा के भाई कान सिंह नाभा दे कोलों पंजाबी दा ज्ञान लैंदे रहे ने ते सिख धर्म बारे जानकारी लेंदे रहे ने। वो जगह ते वो थावां जिहड़ियां हैगियां ने इतिहासक थावां चंगी तरह लिखियां होईयां ने। ते दूजी जिहड़ी गल है डॉक्टर चावला जी बैठे हुए ने। डॉक्टर चावला जी दे चंडीगढ़ दे विच रिश्तेदार ने डॉक्टर दर्शन सिंह जी, जिहड़े कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच गुरु नानक सिख स्टडी दे चेयरमैन ते प्रोफैसर रहे ने। उन्होंने आशीर्वाद के नाल कृपा के नाल अज तो 15 साल पहला ये भाई कान सिंह नाभा जी बारे एक काम है जिहड़ा ये आरंभ होया सी। उस तो पहला बहुत घट पंजाब दे विच ही, सगों दिल्ली दे विच तां घट है ही है, पंजाब दे विच भी बहुत घट जिहड़ा है भाई कान सिंह नाभा बारे कोई प्रचार प्रसार या उन्हां दी लिखतां बारे गलबात हुंदी सी। सो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने आशीर्वाद के नाल, क्योंकि मैं खुद एक पिंड दे विचों सी, पिंड दे विचों जाके इन्ना वड्डा काम करना फिर कान सिंह नाभा वर्गे विद्वान से काम करना मेरी हिम्मत नहीं सी। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दर्शन सिंह जी ने मैंने आशीर्वाद दिता कि नहीं ये काम आपने करना, किसी ना किसी ने करना ही होंगे। तो वो जो काम है बहुत दूर तक चला गया है उन्होंने आशीर्वाद के नाल। ते डॉक्टर गुरप्रीत जी बैठे हुए ने। गुरप्रीत जी भी जितनी गुरप्रीत साहब जी की उम्र है अपनी उम्र के नालों बहुत अगे ने। ते जिहड़ा मंच उन्होंने मिलिया हुआ है जी पंजाबी दे विच एक ओंकार, उस प्रोग्राम के सदका मेरा ख्याल है सिख धर्म का जो प्रसार है इतना श्रोमणी कमेटी द्वारा नहीं किया जा रहा जितना कि इस जो प्रोग्राम है ओंकार सतनाम ये द्वारा किया जा रहा है। बड़ी गल ये है कि गुरप्रीत जी को हर गल का पता है कि साडा जो सभ्याचार है किहड़े जिहड़े पक्ष ने आपां सामने लियाने चाहिए हैं। मैं पंजाब दे विच सी तो स्पैशल गुरप्रीत जी ने फोन किया कि भाई कान सिंह नाभा ते आपां ने एक स्पैशल प्रोग्राम करना है। तो वो जो दिन है स्पैशल उस दिन अपन एक सिख धर्म का कोई होर दिन पैदा से कहते इस बारे अपने उस दिन ये जानकारी देनी है। इस तो 2 दिन बाद अपने जरूर तो जरूर भाई कान सिंह नाभा बारे जानकारी देनी है क्योंकि उन्होंने 150 साल है। हालांकि उस तो पहला असीं एक प्रोग्राम कर चुके थे। सो ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ने
इन्हों का इत्थे जिक्र करने का मतलब ये है कि कुदरती तौर पर डॉक्टर थापर जी ने बहुत बड़ा उपराला किया है। इन्नियां चंगियां शख्सियत इन्नियां चंगियां रूहां बैठिया हुई ने जिहड़े कि ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपों के माँ बोली पंजाबी की सेवा कर रहे हैं। सो भाई कान सिंह नाभा बारे मैं थोड़े शब्दों के आप जी नाल अपने विचार साझे करन लग्या हाँ। तो उस तो बाद एक भाई कान सिंह नाभा के उपर वीडियो बनाई गई है उन्होंने एक इतिहासक लैक्चर के उपर, वो आप सारे रल के देखेंगे। भाई कान सिंह नाभा अपने समय 1861 तो 1938 ईस्वी दी श्रोमणी शख्सियतों विचों प्रमुख सन। पंजाबी साहित्य के परिवर्तन काल 1900 तो 1930 ईस्वी विच भाई कान सिंह का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्यक दिलचस्पी का घेरा अति विशाल सी, जिस विच धर्म, खंडन, मंडन, इतिहास, टीकाकारी, कोशकारी ते राजनीति आदि अनेक विषय शामिल हैं। ये सारे तत्व इस युग पुरुष की विविधता के सूचक ही नहीं सगों पंजाबियत के नाल उसके विशेष लगाव भी दर्शाते हैं। 20वीं सदी के इस युग पुरुष का सन्मान करना साढ़े सारिਆਂ का नैतिक फर्ज बनता है। उन्होंने जन्म रियासत पटियाला के पिंड सबज बनेरे उन्होंने नानके घर माता हरकौर की कुखों 30 अगस्त 1861 ईस्वी में होया। उन्होंने असल पिंड पिथो जिला बठिंडा में जात के ढिलों जट ते उन्होंने खानदानी परंपरा महाराजा रणजीत सिंह के मुसाहिब बाबा नौर सिंह जी नाल जा मिली है। बेशक भाई साहब ने विद्या किसी खास विद्यालय तो प्राप्त नहीं की, परंतु नाभे के जिस इतिहासक गुरुद्वारे उन्होंने बचपन तो विद्या प्राप्ति का मौका मिलया। वो स्थान उस मौके बहुपक्षी ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन चुका सी। नाम के रसीए महापुरुष बाबा अजापाल सिंह जी नाल संबंधित वो इतिहासक गुरुद्वारे के प्रमुख सेवादार उस समय भाई कान सिंह नाभा के पिता बाबा नरैण सिंह जी सन, जिस करके बचपन तो ही बहुपक्षी विद्या द्वारा भाई साहब का दिमाग रोशन होंदा गया और भलाई ते बुराई को परखण की सोझी प्राप्त हुई। जवानी की उम्र पहुंचने तक भाई साहब अंदर अपने समाज, देश और कौम बारे सोचने की अथाह शक्ति पैदा हो चुकी थी। उन्होंने विद्या की खुशबोई तो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के प्रोफैसर गुरमुख सिंह, महाराजा हीरा सिंह रियासत नाभा ते उस मौके दी धार्मिक ते समाज सुधारक लहरां के मुखी बेहद प्रभावित हुए। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मिस्टर मैकालर महाराजा रघुदमन सिंह रियासत नाभा ते उन्होंने महारानी सरोजनी देवी भाई साहब के प्रमुख शिष्य बने। अपनी विद्वता के जादू नाल ही भाई साहब ने नाभे और पटियाला रियासतों में कई उच्च अहुदियां ते सेवा की। एक लेखक के तौर पर उन्होंने आगमन 19वीं सदी के अखीरले दहाके होया। पंजाबी साहित्य उस समय अजिहे पड़ाव से खड़ा सी जिथे उसने अपने आप को आधुनिकता वाल छलांग लगाने लिए तैयार करना सी। उन्होंने समुची साहित्यक धारणा की जेकर वर्गबंद की जाए तो आप के रचना काल के 3 विकास पड़ाव बनते हैं। समुचिया रचनावां की गिनती 3 दर्जन तो उपर बनती है। नाभा दरबार में रहंदियां मुढ़ले दौर दी रचनावां राजधर्म 1883 ईस्वी, टीका जैमिनी असम 1890 ईस्वी और नाटक भावा दीपिका 1897 ईस्वी ग्रंथों में भाई साहब ने महाराजा हीरा सिंह के ख्यालों प्रमुख रखा। दूजे पड़ाव 1897 तो 1907 ईस्वी तक दी रचनावां हम हिंदू नहीं 1997 ईस्वी गुरमत प्रभाकर, गुरमत सुधाकर, गुरगिरा कसौटी, सदका परमार्थ ते शराब निषेध आदि गुरमत के प्रचार लिए सिंह सभा लहर तो प्रभावित रचनावां। बेशक उन्होंने शख्सियत विचों कई रूप वाले दर्शन होंगे हैं, पर दूजे दौर दी रचनावां नाल वो सिख धर्म के महान व्याख्याकार धर्मशास्त्री हायरोकियन के तौर पर सामने आए। ये रचनावां भाई साहब नूं भाई गुरदास के पिछों गुरमत का अद्विती ते निपुण मर्यादा निर्धारक कोडिफायर सिद्ध करदियां हैं। उन्होंने सब तो बड़ी अभिलाषा यह सी कि गुरसिੱਖੀ जीवन लिए गुरु साहिबाना वालों दसे गुरमत सिद्धांतां नूं वहमां भरमां ते उस मौके के प्रचलित फजूल कर्म कांडां तो वखरिया के स्पष्ट रूप में सामने लिया जाए और अपने गुरसिੱਖ भरावां नूं यह दस्सिया जाए कि गुरमत सनातनी धर्म का खुलासा नहीं। भाई साहब के इस यतन सदका 19वीं सदी के अखीरले दहाके सिख राजनीति नूं एक स्पष्ट मनोरथ ते दिशा हासिल हुई।
भाई साहब की रचना काल का तीसरा पड़ाव 1907 तो 1938 ईस्वी तक आप की रचना काल का सिखर का समा सी। इसे समय दौरान उन्होंने गुरछंद दिवाकर 1824 ईस्वी, गुरशरदा अलंकार 1925 ईस्वी पुस्तकों की रचना करके जिथे भारत के प्रसिद्ध छंद शास्त्री अलंकार शास्त्री होने का गौरवमयी सबूत दिता, उत्थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि नंददास वालों तैयार किए प्रसिद्ध कोशां अनेकार्थ कोश और नाम वाला कोश विच लोड़ अनुसार वादे ते टिप्पणियां करके संपादन ते संशोधन कला विच भी जौहर दिखाए। इसे समय सब तो महान साहित्य ग्रंथ गुरशब्द रत्नाकर महान कोश की आप की कलम तो सेवा हुई, जिसनों सिख साहित्य का विश्व कोश अथवा एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विज्ञानिक लिहाज से तैयार किए गए इस अदुੱਤੀ हवाला ग्रंथ लिए भाई साहब को 14-15 साल की कठिन तपस्या और अणथक मेहनत करनी पई। ये अर्थकोश भी है और ज्ञान कोश भी। इस विच कोई शक नहीं कि इस कोश विचली शब्दावली के अर्थों को दसण लई भाई साहब को ऋग्वेद को लैके अपने समय तक के भारतीय इतिहास, मिथिहास, धार्मिक ते नैतिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन करना पिया होगा। पर गुरमत नाल संबंधित शब्दावली लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी प्रमाण नहीं करता। इस पक्षों भाई साहब एक मेहनती ते सच्ची लगन वाले पंजाबी सेवी सन। इस तो पहला गुरमुखी विच कोशकारी के जितने भी यत्न हुए उन्होंने अपने आप को श्री गुरु ग्रंथ साहब तक सीमित रखा से, परंतु भाई साहब को तैयार किए 64,263 शब्दों वाले महान कोश की महानता का अंदाजा इस गलों लाया जा सकता है कि इस तो पहला दे छपे कोशों में कूड़ा पट्टी दे 300 तो वध शब्द नहीं मिलते, परंतु महान कोश में इकली कूड़ा पट्टी दे 1400 तो वध शब्द मिलते हैं। सिख धर्म ते पंजाबी अदब नूं भाई साहब की सब तो बड़ी देन महान कोश है। हिज हाईनेस महाराजा भुपिंदर सिंह रियासत पटियाला ने फुल दिली नाल दरबार पटियाला वालों 1930 ईस्वी में प्रकाश करवाया। महान कोश भाई साहब की पूरी जिंदगी के परिश्रम का सिक्का किया जा सकता है। सिख धर्म ते सिख दर्शन बारे डूंगी खोज करने वाला शायद ही कोई ऐसा स्कॉलर, विद्यार्थी या अध्यापक होवे जिसने इस महान ग्रंथ को लाभ न उठाया हो। इस महान ग्रंथ की सार्थकता जितनी पिछले समय में सी उतनी अज भी बरकरार है ते आस है भविष्य में भी इसकी सार्थकता बनी रहे। इसका सब तो बड़ा प्रमाण यह है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालों इस महान कोश को अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है तो पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों महान कोश को पंजाबी के भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सो विशेष रूप में भाई साहब परिवर्तन काल की पंजाबी वार्तक के उगे लेखक वजों सामने आते हैं। वो पंजाबी के अजोके दौर के आधार ते बीती सदी 20वीं सदी के पहले 4 दहाकियां के पंजाबी साहित्य का मूँह महांदरा करने वाले साहित्यकार हैं। भाई साहब प्रति एक भुलेखा यह भी है कि वो निरोल संप्रदायी विचारों के धारनी सन और उन्हों का केंद्र केवल सिख आदर्शों तक ही सीमित सी। इस विच कोई शक नहीं कि वो अपने बहुत सारे समकाली विद्वानों वांग गुरमत नूं अपने विचारों का मूल आधार मानते सन, पर उन्हों का समुचा दृष्टिकोण आधुनिक, तर्कशील और विज्ञानिक है। आप का मुख्य मंत्र विद्या के प्रचार द्वारा भारतीय लोगों का उत्थान, सुधार और कल्याण करना चाहिए। उन्होंने 4 अप्रैल 1931 ईस्वी में अपने प्रधानगी भाषण में विद्वता की महानता इन्हां शब्दों द्वारा दर्शाया कि विद्वान लोग ही संसार में सब के सिर पर विराजते हैं। विद्वान लोग ही संसार में सब के सिर पर विराजते हैं और विद्या तो खाली पैरामीटर दिताड़े जाते हैं। विद्या समान कोई बल और शक्ति नहीं, इस करके सब को सिर झुकाना पैंदा है। भारत देश जब तक विद्या का केंद्र दिखा तो विदेशी लोग भारत को अपना गुरु मन के विद्या पाने दूरों दूरों विद्यार्थी होकर इतने आते रहे। अब जब भारत विद्या तो बेमुख हो गया तो